कक्षा 12 के बच्चों, शस्त्र विज्ञान विषय में जिसका नोट्स पहले हम डाल चुके हैं। आज सिंचाई के साधनों में नहर द्वारा सिंचाई के साधन के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे देश में नहर द्वारा सिंचाई का मुख्य साधन है। कुल सिंचित भूमि पर लगभग 48% भाग पर नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। हमारे देश में अनेक नहरें निकाली गई हैं। अपर गंगा नहर, निचली गंगा नहर, शारदा नहर, इंदिरा गांधी नहर, चंबल नहर, तमाम नहरें निकाली गई हैं जो सिंचाई के साधन के रूप में उपयोग की जाती हैं। नदियों पर बांध बनाकर जलाशयों के माध्यम से सिंचाई जल को नहरों के माध्यम से सिंचित क्षेत्रों तक पहुंचाया जाता है, जहां तक खेत की सिंचाई की जाती है। नहरों द्वारा सिंचाई के लाभ निम्नलिखित हैं। सिंचाई के व्यय में कमी होती है। दूसरा, सिंचाई शीघ्र की जा सकती है। सिंचाई अधिक क्षेत्रफल पर की जा सकती है तथा सूखा के वर्षों में इससे सिंचाई करके फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। एक वर्ष में एक खेत में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। मूल्यवान फसलें समय पर बोई जा सकती हैं। हानियाँ, किसान इस नहर द्वारा सिंचाई करता है तो उससे सिंचाई जल की अधिक हानि होती है। नहरी क्षेत्रों का जल स्तर ऊंचा हो जाता है। अगला, नहरी क्षेत्रों का जल स्तर ऊंचा होने पर भूमि ऊसर हो जाती है। नहरों के जल के द्वारा अनेक खरपतवार खेतों में पहुंच जाते हैं जो एक समस्या उत्पन्न कर देते हैं। अगला, हानियाँ, कभी कभी नहरी क्षेत्रों में पानी इतना लग जाता है कि समय से फसलों की बुवाई नहीं की जा सकती है। सिंचाई की पद्धतियाँ हैं, इसको कहते हैं सिस्टम ऑफ इरिगेशन। सिंचाई की दो पद्धतियाँ हैं। नंबर 1, तोड़ सिंचाई पद्धति, जिसे अपलावन सिंचाई पद्धति भी कहते हैं। इसमें सिंचाई के जल स्रोत भूमि की सतह पर होते हैं। उन्हें खेत की फसलों की सिंचाई करने के लिए उसे नीचे से उठाना नहीं पड़ता है। इसमें मुख्य रूप से नहरों, झरनों, पतालताड़ कुएं आते हैं जिसमें पानी स्वतः सिंचाई नालियों के माध्यम से खेत में पहुंच जाता है। इसी प्रकार की सिंचाई में व्यय कम पड़ता है, सिंचाई जल का अधिक नुकसान होता है तथा सिंचाई क्षमता में कमी आती है तथा भूमि का जल स्तर ऊंचा हो जाता है। दूसरा है उठाव सिंचाई पद्धति, जिसको कहते हैं लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम कहते हैं। इस पद्धति में सिंचाई जल का प्रयोग खेतों तक लाने के लिए उसे भूमि की सतह तक उठाया जाता है, अर्थात भूमि की सतह से निचले से कुओं के माध्यम से, राहट के माध्यम से, ढेकली के माध्यम से, चरसा के माध्यम से या नलकूपों के माध्यम से, जो बिजली की मोटर द्वारा या डीजल पंप द्वारा चलते हैं, डीजल इंजन द्वारा चलती हैं, उन्हें भूमि से निकाल कर बाहर पानी लाते हैं और खेत की सिंचाई करते हैं। इससे सिंचाई में अधिक पड़ता है, परिश्रम अधिक करना पड़ता है, पानी का सावधानी पूर्वक प्रयोग किया जाता है, जिससे कि सिंचाई जल की क्षमता बढ़ जाती है, अर्थात कम सिंचाई जल से अधिक क्षेत्रफल की सिंचाई की जा सकती है। अगला है सिंचाई की विधियां, मेथड्स ऑफ इरिगेशन। किस विधि से हम सिंचाई करें, कौन वैज्ञानिक विधि है जिससे कम जल से अधिक सिंचाई की जाए। इसकी मुख्य 4 विधियां हैं। पृष्ठीय सिंचाई विधि, दूसरा है अधोपृष्ठीय सिंचाई विधि, तीसरा बौछारी सिंचाई विधि और चौथा है टपकदार सिंचाई विधि। पृष्ठीय सिंचाई विधि है कि सिंचाई यह सब विधि अधिक प्रचलित होती है, जो हमारे देश में अधिक प्रयोग की जाती है। इसमें भूमि की सतह पर पानी बहाकर खेत की सिंचाई की जाती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित तरीके अपनाए जाते हैं। नंबर 1 है इसके तोड़ या अपलावन सिंचाई विधि। इस विधि में सारे खेतों में पानी समान रूप से प्रवाहित किया जाता है। सिंचाई की नालियों को खेत में लाकर छोड़ देते हैं, वहां से पूरा खेत सिंचाई जल से भर जाता है। ये इस विधि से सिंचाई धान के खेतों में की जाती है। अगर भूमि समतल है तो पानी बराबर रूप से लगता है, अगर भूमि समतल नहीं है तो पानी बराबर रूप से नहीं लगता है। यह इस विधि से सिंचाई नहर वाले क्षेत्रों में की जाती है, क्योंकि वहाँ पानी की अधिक मात्रा होती है, जिससे पानी तेजी से पूरे खेत में लग जाता है और यह मुख्य रूप से धान की फसलों के लिए उपयुक्त होती है। इसमें सिंचाई जल आता है, सिंचाई जल की अधिक हानि होती है तथा आवश्यकता से अधिक पानी खेत में भर जाता है, जिससे मिट्टी के कटाव का भी डर रहता है। दूसरा है बराहा पट्टी सिंचाई विधि। इस विधि में द्वारा सिंचाई करने के खेत में लंबी कम चौड़ी और लंबी पट्टियां बनाई जाती हैं। पट्टियों की लंबाई खेत की दशा, भूमि की किस जल स्रोत का आकार, भूमि का ढाल आदि पर निर्भर करता है। इसे बॉर्डर सिंचाई विधि भी कहते हैं। यह
सिंचाई देख लिया, इसके द्वारा मेड़ और नालियां कम बनानी पड़ती है तथा भूमि का उपयोग नहीं होता। कम सिंचाई क्षेत्र से, कम सिंचाई जल से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है। अगले दिन या अगले पीरियड में हम क्यारी विधि का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।